अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जिसे दुनिया गरीब समझती थी, लेकिन जवाब ऐसा दिया कि इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका का थार्ड सिस्टम सब धरा रह गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यमन की, वो मुल्क जो ना कोई सुपर पावर है, ना उसके पास अरबों डॉलर का बजट है दोस्तों, लेकिन उसके ईमानदार इरादों और बहादुर मिसाइलों ने इजरायली फिजा की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमनी मिसाइल गिरता है और इधर इजराइल कहता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो ब्रिटिश एयरवेज, एयर कनाडा, एयर फ्रांस ने अगस्त सितंबर तक फ्लाइटें क्यों रद्द कर दी हैं? क्या हवा में भी खौफ बिकता है? मगर हमारे मुल्क में बैठे कुछ कुत्ते के बच्चे जो 10 चैनलों से लात मारकर निकाले गए हैं, आज यूट्यूब पर बैठकर भौंकते हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि खुद मुस्लिम नाम वाले चेहरे भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हैं। लेकिन हम पूछते हैं, अगर यमन का हमला झूठा था तो डर किस बात का है? बॉम्ब शेल्टरों में छिपने की जरूरत किसे पड़ रही है? और इक्तिसादी सिस्टम क्यों हिल गया है? यमन ने साबित कर दिया है दोस्तों, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत और हक से लड़ी जाती है। और इस बार यमन ने इजराइल को उसकी तकब्बुर की ऊंचाई से गिराकर जमीन पर रगड़ दिया है। हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में 6 खबर की जो यमन से सामने आ रही है, जहां पहली खबर देखें, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस और कनाडा ने अगस्त तक अपनी फ्लाइटें जो हैं रद्द कर दी हैं। जुमे के रोज ऐलान किया गया वे इजराइल के लिए अपनी तमाम परवाजों को रद्द करते हैं 1 अगस्त तक के लिए। यह फैसला यमन की जानिब से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल हमले के बाद लिया गया है, जो इसी महीने की शुरुआत में पेश आया था। और कल भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 8 मिसाइलें ड्रोन दागे गए थे जो कि सटीक निशाने पर जाकर के गिरे। उसके बाद यह फैसला लिया गया, जो तारीख की तौसीक की गई है। इजराइल के लिए परवाजें रोकने वालों में एयर फ्रांस भी शामिल है, जिसने अपनी उड़ानों को मुअत्तली 24 से बढ़ाकर 26 मई कर दिया है। एयर कनाडा ने भी अपने फैसले में तब्दीली करते हुए कहा कि अब सितंबर से पहले इजराइल के लिए कोई परवाज बहाल नहीं की जाएगी। गौरतलब दोस्तों यह है कि 4 मई को यमन के हमले के दौरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा था और मिसाइल सीधे टारगेट पर जा गिरी, जिसमें आलमी एयरलाइंस को चौंका कर रख दिया। ये वही इजराइल है जो अपने आयरन डोम सिस्टम पर फख्र करता है, मगर अब एक छोटे मुल्क यमन की जानिब से चलाए गए मिसाइल और धमकियों ने उसके फिजाई रास्ते बंद कर दिए। क्या यहूदी रियासत अब महफूज नहीं है, या फिर यह जंग सिर्फ सरहदों तक नहीं फिजा तक पहुंच चुकी है? वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, यमन में लाखों अफराद सड़कों पर उतरे दोस्तों। जुमे के रोज यमन के मुख्तलिफ सूबों में दसियों हजार अफराद ने सड़क पर निकलकर एक साथ यकजहती का इजहार किया है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस मर्तबा नारा था, गजा के साथ डटे रहें, कत्लेआम और भूखहाली के खिलाफ बगावत तेज। एहतजाज के मुनज़्ज़मिन की जानिब से एक बयान में यमन ने एक बार फिर फलस्तीनी मज़ाहमत को और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। बयान में यह कहा गया आवाम के जरिए कि जब तक फतह हासिल नहीं होती हम गजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बयान में इजरायली हुकूमत की हरकतों के दौरे हाजिर का सबसे वहशी और नफरत अंगेज कत्लेआम करार देते हुए अरब और मुस्लिम दुनिया से खामोशी तोड़ने और ठोस कदम उठाने की अपील भी की गई। इस बयान में यमनी मुस्लिम अफवाज की उन फिजाओं कार्रवाइयों को भी खुलकर तारीफ की गई जिन्होंने इजराइल कब्जे पर गैर मामूली नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोगों का कहना है कि गजा की आवाम और वहां की मुजाहमत तंजीमों की तारीखी सब्र, कुर्बानी, बहादुरी का ऐलान किया, जो न सिर्फ बराबरी से झेल रहे हैं बल्कि घेराबंदी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। क्या अब भी आलमी ज़मीर जागेगा, या फिर गजा का लहू इसी तरह बहता रहेगा और दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? वहीं आप तीसरी खबर देखें, यमन ने इजराइल बेन गुरियन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थी दोस्तों। यमनी मुस्लिम अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने जुमे के रोज यह ऐलान किया कि यमन ने इजराइल के अल लिद बेन यानी कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर टारगेट फौजी कार्रवाई की।
जनरल सारी ने साफ तौर पर कहा ऑपरेशन कामयाब रहा, एयर ट्रैफिक पूरी तरह से मुअत्तल हो गई है और लाखों शेल्टर्स को बम शेल्टरों में भागना पड़ा। हालांकि उन्होंने माली नुकसान की तफसीलात नहीं थी, मगर यह वाजे किया कि यह हमला गजा की बेगुनाह आबादी पर इजराइल की जानिब से जारी कत्लेआम और भूखाली की सजा का जवाब था। तर्जुमान ने दो टुक में कहा, दोस्तों जब तक इजरायली कब्जा और घेराबंदी जारी रहेगी हमारे हमले भी जारी रहेंगे। क्या यह मिसाइल अब सिर्फ जंग का हथियार नहीं है बल्कि मजलूमों की चीख का जवाब बन चुका है? क्या इजराइल अब भी समझेगा या तबाही की तरफ और बढ़ेगा? वहीं आप चौथी खबर भी देखें दोस्तों, खामोशी इस उम्मत को जलील और रुस्वा कर देगी। याहिया सारी का उम्मत के नाम पैगाम, इजरायली जुल्म के खिलाफ यमन का मिसाइल हमला जारी रहेगा। यमनी मुस्लिह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने गजा में रोजाना हो रहे कत्लेआम पर खामोशी इख्तियार करने वालों को सख्त लफ्जों में आगाह करते हुए कहा, गजा के मजलूमों के साथ हो रहे जुल्म पर खामोशी इस उम्मत को जिल्लत रुसवाई में धकेल देगी। अगर उम्मत मुस्लिमा अपने दीनवी अखलाकी इंसानी फर्ज पर अदा नहीं हुए तो दुश्मन के सामने उसकी मजीद तौहीन होगी। उन्होंने वाजे किया, जब तक इजरायली जुल्म बंद नहीं होता और गजा पर घेराबंदी नहीं हटती, यमनी फौजी कार्रवाई जारी रहेगी और उसे तेज किया जाएगा। इस बयान से पहले इजरायली कब्जा शुदा फौज ने यह ऐलान किया दोस्तों कि यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका है। तेल अवीव और दूसरे हिस्सों में एयर रेड सायरन बजे और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिजाई ट्रैफिक को रोक दिया गया। हालांकि इजरायली फौज ने दावा किया कि उसने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यमन की धमकी अब सिर्फ अल्फाज नहीं रही बल्कि वो मजलूमों के लिए उठी हुई एक हकीकी ताकत बन चुकी है। क्या उम्मत अब भी सोती रहेगी या फिर अब जब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं जमीरों की हो चुकी है? वहीं आप पांचवी खबर देखें, इजराइल के खिलाफ यमनी कार्रवाई दे रही है ठोस नतीजे, अंसारुल्लाह का ऐलान। हाइफा बंदरगाह हो, बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, अगला निशाना बन चुके। अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो सीनियर रुकन मोहम्मद अल फरा ने एक तस्दीक की कि यमन की हालिया फौजी सरप्राइज कार्रवाई ने इजराइल के तिजारती मरकज हाइफा पोर्ट को निशाना बनाया है, जो कि मकबूज फलस्तीन का एक अहम इक्तसादी है। अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक फरा ने कहा कि ये आगाज कई सरप्राइज लाने वाला है। खुलासा किया कि यमनी मुस्लिह अफवाज अब हाइफा पोर्ट और बेन गुरियन एयरपोर्ट को उसी तरह मुअत्तल करने की साजिश पर अमल कर रही है जैसे इलाद पोर्ट को बंद कर दिया गया, जो अब तक तकरीबन गैर फाल है। अल्फरा ने यह भी कहा कि यमनी मुज़ाहमत हर मिसाइल हमले से पहले उसका सिक्योरिटी और सियासी असर ताजिया करती है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि हमारी कार्रवाई से इजरायली फौज पर थकावट, शेल्टर्स में दहशत और इक्तिसादी बहरान पैदा हुआ है और ये सब यकीनी और ठोस नतीजे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यमन की मिसाइलें मुहिम न इजराइल के माशी हालात को बुरी तरह मुतासर किया है। अब कोई भी इजराइल में ना सरमाया लगाना चाहता है ना सपाटा करना चाहता है। क्या अब इजराइल वाकई महफूज है या फिर यमन की मुज़ाहमत उसे हर महाज पर घुटनों पर ला दिया है? जवाब जल्द मिल सकता है एक और सरप्राइज के साथ में। वहीं आप आखिरी और छठी खबर देखें, वाशिंगटन हादसे को सदी का मसला बना रहा अमेरिका, गजा के कत्लेआम पर खामोश। यमनी रहनुमा का सवाल दुनिया से। इजरायली सफारत खाने के 2 मुलाजमीन की मौत को अमेरिका एक सदी का सबसे बड़ा मसला बनाकर पेश कर रहा है, जबकि असल जुल्म गजा की सरजमीन पर हो रहा है, जहां अब तक 1,86,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। मगर अमेरिका ने इसे ना तो जुल्म कहा ना दहशतगर्दी। यमनी क़ियादत ने अपने बयान में साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप की मुनाफिकाना पॉलिसी साफ नजर आती है। वॉशिंगटन के वाक़े पर हो हंगामा हो रहा है लेकिन गजा के मजलूमों पर खामोशी। उन्होंने जोर देकर के कहा कि यह आतंकवाद का नारा अब एक सियासी औजार बन चुका है। कत्लेआम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया जाए, चाहे वो छात्र आंदोलन हो या आलमी अवाम की आवाज हो। हर एहतजाज को दहशतगर्दी, नफरत और नस्ल परस्ती का नाम देकर दबाया जा रहा है। क्या अब भी कोई शक रह गया है कि अमेरिका और यूरोपी निजाम इंसाफ के साथ नहीं जुल्म के साथ खड़े हैं? क्या अब भी उम्मत को खामोश रहना चाहिए और बिलियन ट्रिलियन ट्रंप के कदमों में बिछाने चाहिए? अब वक्त आ चुका है बगावत का, जो खुल करके गजा के साथ खड़ा होना होगा। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।